आगे अब आगे बच्चा मज़ा ले रहा है, उसको आने दीजिए। हाँ, बच्चे को आ रहा है सब समझ में, ठीक है। तो आ के लिए यहाँ पे हिंदी या मराठी में कुछ नहीं है, वो अ से अ काम चला लेते हैं। लेकिन यहाँ उर्दू में, अरबी में क्या है? ज़बर है। ये क्या है? ज़ ब र, इसका नाम क्या है? ज़बर। क्या? ज़बर। ज़बर, ज़बर, जबर, ज़बर, जबर, ज़बर। फ़र्क आ रही मेरी आवाज़ में? तो यहाँ चाहिए हमको ज़बर बोलना है, ठीक है। अब देखिए इसके आ के लिए क्या है हिंदी या मराठी में? ऐसी एक मात्रा है जो हमने भी काम पे लगाया था, है ना। तो ये क पे लगाया था तो का हो गया, ख पे लगाया तो खा हो गया, ग पे लगाया तो गा हो गया, है ना। ना पे लगाया तो ना हो गया, माँ पे लगाया तो माँ हो गया था। तो उसी तरीके से अपने पास क्या है? तो अपने पास यहाँ है अरबी के अंदर ये ज़बर और प्लस उसके साथ अलिफ जुड़ा रहेगा। ये अलिफ है, ठीक है, ठीक है। अगर आप किसी भी हुरूफ के साथ, जैसे किसी भी अक्षर के साथ आप इसको जोड़ देते हैं तो क्या आवाज़ हो जाती है? आ, मा, का, ला, सा हो जाता है। वैसे अगर अरबी के अंदर अलिफ किसी के साथ आप जोड़ देंगे, किसी हुरूफ के साथ में, और वो भी ज़बर के साथ में, हुरूफ के ऊपर ज़बर होगा और उसके साथ क्या जुड़ा होगा? अलिफ। तो वही हो जाएगा आ, मा, का, ला, सा हो जाए। मिसाल देके बताऊं? मिसाल देके बताऊं? ये देखिए, हमने ये लिया नून ज़बर ना और उसमें जोड़ दिया अलिफ, तो ये नून ऐसे हो जाएगा जुड़ते टाइम और इसी में लग जाएगा अलिफ। क्या हो गया? ना। और इसी के आगे मीम लिख दीजिए, हो गया। तो यही फार्मूला जब अप्लाई कर देंगे इधर तो अरबी के अंदर भी वही चीज़ बन जाएगा, ठीक है। अभी हम ये लिखते हैं फार्मूला। चलिए, आ की मात्रा के लिए यहाँ क्या है? हुरूफ के साथ ज़बर रहेगा और अलिफ भी जुड़ा रहेगा। और फिर ई के इक्विवेलेंट कैसी होती है? ऐसी होती है। और इसका अरबी में क्या है? सिर्फ ज़ेर है, कम आवाज़ के लिए दबाना। अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, ता ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, ख्या ज़ेर खी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है हमारे पास? ज़ेर है अरबी के अंदर, ठीक है। और दूसरी वैलेंटी ऐसे होती है मराठी की, ऐसे, इसमें ज़्यादा आवाज़ लगती है दबाने के लिए, ई। तो इसके लिए हमारे पास वही है ज़ेर और उसके साथ जुड़ा रहेगा ये हमने नुक्ता इसलिए लगा दिया कि आखिर में जब वो जुड़ता है तो सिर्फ नुक्ता ही दिखता है, बाकी पूरा उसका शक्ल नहीं दिखता। तो ये ज़ेर आ गया। ये फार्मूला देखते जाइए। हाँ, ये ज़ेर बस इसी को आपने देख लिया और सारे हुरूफ के ऊपर अप्लाई कर दो, फिर कुरान की कोई भी आयत पढ़ लो, ठीक है। अब देखिए ये है, इसकी मात्रा ऐसे होती है, ठीक है, किसी भी अक्षर के नीचे लगती है। और उर्दू में इसके, अरबी में क्या है इसके लिए? पेश, पेश, ठीक है। अलिफ पेश उ, बे पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, जीम पेश जू, हा पेश हु, है ना। ये हो गया, ठीक है। अब ये बड़ी ऊ के लिए क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे रहती। बड़ी ऊ के लिए क्या आता है? उल्टा पेश भी आता है और साथ में ये जुड़ जाए, चाहे अरबी में सीधा पेश जुड़ा रहे या उल्टा पेश जुड़ा रहे। यही जो पेश था ऐसा वाला, इसी को हमने टर्न किया ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या हो गया? ऐसे हो गया, तो ऐसा दिखने लगा, तो इसको बोलते हैं उल्टा पेश, ठीक है। तो उल्टा पेश रहे चाहे सीधा पेश रहे, अक्सर अरबी के अंदर आएगा सीधे पेश के साथ में आएगा, तो क्या काम करेगा? ऊ, है ना। उलाइका, अगर पेश से है तो उलाइका, और पेश और वाव भी जुड़ गया तो उलाइका। और पढ़ते टाइम जब कुरान पढ़ते हैं लोग ऐसे ही पढ़ते हैं उलाइका, जबकि उलाइका नहीं है, वो उलाइका है सिर्फ जब पेश से। तो ये चीज़ वहाँ समझ में आएगी कि कौन सी ये मात्रा जुड़ी हुई है। तो पेश और वाव हो तो कौन सी उकार? दूसरी उकार, लंबी आवाज़ वाली। चलिए, ए है, तो ए के लिए हमारे पास जो हिंदी में मात्रा बनती है, इसे किसी भी अक्षर के ऊपर हम लगा देते हैं, केला लिखना है, मेला लिखना है, तो इसकी ज़रूरत हमारे पास है ही नहीं, हमको चाहिए अय। ये अय ऐसे रहती है, हिंदी में ऐसा ये एक रहेगा लिखा रहे तो अय हो जाता, और इसकी मात्रा होती अय, इस तरह से होती है। तो अपने अरबी में क्या है? ज़बर रहेगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगी? ये,
या जो भी है, यहाँ जेर के साथ जुड़ी थी तो ई, और जबर के साथ जुड़ गई तो ए। बात समझे क्या? ये चीज याद रखना होगा। जेर से क्या हुआ था? ई, और ये जोड़ दिया तो ई और दब गई नीचे। और ये जबर से क्या ये हुआ था? अ, और अलिफ जोड़ दिया तो अ। जैसे डंडा लगा के और झंडा उठा दिया, हाथ में लिया झंडा इतना ऊंचा और डंडा लगा के उठा दिया, तो बस यही समझ लिया, हाथ में लिया हुआ झंडा और डंडा लगा के उठाया हुआ झंडा। हाँ, बस बात समझनी है, वो पढ़ते टाइम देखेंगे। मुल्ला साहब अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ज़बर लिया, ज़बर के साथ ये जोड़ दिया तो ये हुआ ए, ठीक है। अब देखिए औ का क्या रहता है, औ भी हम लोग को पढ़ना है ना, कौसर वगैरह जब लिखना आएगा, है ना, कुलिया अय्युहल काफिरूना लाअबुदु मा तअबुदूना वाला, इससे पूरा आता ना कौसर वगैरह, तो वहाँ समझ में आएगा। ये औ की मात्रा ऐसे रहती हिंदी में, और किसी भी अक्षर के साथ लगाते चले जाओ। क पे लगाए तो कौ, ख पे लगाए तो ख, गा पे लगाए तो गौ, है ना, म पे लगाए तो माँ, नून पे लगाए तो नौ, ये हो। तो ये हमको इसमें कहाँ मिलती? अरबी में। तो अरबी के अंदर है ये ज़बर लग जाए और वाव लगा दो, ओ। ऊ यहाँ था, जब पेश के साथ वाव आया था तो ऊ, यहाँ ज़बर के साथ वाव आया तो औ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये क्या है, ये है, 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 यहाँ समझ लीजिएगा। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देख लीजिए। तो इसका नाम क्या है, ये ज़बर, ये ज़ेर, और तो देख ही रहे हैं क्या लगा हुआ है, ये ज़ेर और उसके साथ ये लगा हुआ है, ये पेश। तो मैंने बताया था कि अरबी में 3 ही मात्राएं हैं, कौन सा? ज़बर, ज़ेर, पेश, और वही लगी हुई हैं। बाकी तो आप हुरूफ तो पहचानते ही है ना, वाव, ये 3 हुरूफ का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। कौन कौन सा हुरूफ? अलिफ, वाव और ये 3 हुरूफ का इस्तेमाल हुआ, और 3 क्या है? ज़बर, ज़ेर, पेश। पूरी मात्रा बन गई आपकी। देखिए जो आपको ज़रूरत है पूरी बन गई। और चाहिए अभी अंग या अम जो कहते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है? नून है। आधा लिख दिया जाता है तो नंग ना की आवाज़ आ जाती है, ठीक है। और अह के लिए हमारे पास क्या है? ये वाला गोल वाला है, या 2 चश्मी वाला है, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका काम यही है। जैसे हमको यहाँ लिखना है क्या, मुल्ला साहब ये क्या लिखा हुआ? अतः, ये क्या लिखा हुआ है? क्रमशः, है ना, क्रमशः। तो आखिर में किसकी आवाज़ आ रही? ह की आवाज़ आ रही है, ह। तो वही यहाँ अरबी के अंदर क्या होता है, जहाँ ह की आवाज़ आती है वहाँ पे ये है का इस्तेमाल हुआ रहता है, ठीक है। और जब उसी आयत को अगली आयत में मिलाया जाता है तो इसको ते बना देते हैं, इसके ऊपर 2 नुक्ता रहता है, जिसको बोलते हैं गोलते हो जाता है ये। लेकिन जब रुकना होता है तो हे की आवाज़ पढ़ा जाता है, आगे जाया जाता है तो ते से आगे बढ़ाया जाता है। वो जब उसूल पढ़ेंगे तब, अभी उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी तक मैंने जितना बताया है इसमें कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है? ये वो जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था वो चीज़ें हैं। तो पता लगा कि आप ज़बर लगाएंगे किसी हुरूफ के ऊपर तो क्या हो जाएगा? अ। और ज़बर के साथ अलिफ लगा होगा तो आ, और ज़ेर लगा होगा तो ई, और ज़ेर के साथ ये भी इस्तेमाल होगा तो ई, और पेश लगा होगा तो ऊ, और पेश के साथ वाव लगा होगा तो ऊ, और ज़बर के साथ ये लगा होगा तो ए, और ज़बर के साथ वाव आया होगा तो औ, और नून रहेगा तो अंग, और हे रहेगा तो अह। अब बताइए इतना समझा क्या? इसको क्या करो, एक फ़ोटो निकाल लो इसका, तो ये समझ में आ जाएगा इतना। अब अगर आप इसको समझ चुके हैं तो हम लोग एंट्री कर दें कायदे के अंदर, कायदे से कायदे में एंट्री कर दें।